भाई साहब आप छोड़ो, अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने इंडस्ट्री उद्योग नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं और बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मुसलमान वोट ना दे और ऐसी बात आप हमको कोई मतलब नहीं, हमको बिहार को आगे लेकर के जाना है और हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला जाएगा। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन हमको हमारा वतन अज़ीज़ सबसे पहले है, इसीलिए वही बात करेंगे हम हमारे वतन अज़ीज़ की, जो कि बिहार को लेकर, बिहार के इंतखाबात को लेकर जो बड़ा उधम मचे हुआ है, बड़ी गंदगी मचे हुई है, बड़ी तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, डायलॉगबाजी चल रही है, जुमलाबाजी चल रही है, फेगम फाकी चल रही है, एक की टांग एक खींच रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है हमारे देश में, ख़ासकर बिहार में। अब जो मोटा भाई ने जिस तरीके से जो दौरा किया, एक सभा से खिताब किया, एक जलसे से, मोटा भाई यानी अमित शाह जी ने, उन्होंने कह दिया है साफ अल्फाजों में कि बिहार में कोई फैक्ट्री लगाने की या कोई से भी ऐसे कंपनियां खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिहार की ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी ये सारी चीज़ें गुजरात में होना है, उनका मकसद ये है। लेकिन अल्लाह की मार ऐसी पड़ने वाली है, अब ये बिहारी अवाम किस तरीक़े से जवाब देंगे, ये तो आने वाला वक्त 14 नवंबर जो है वो दिखा देगा किस तरीक़े से बिहार की अवाम इनके इन बातों का जो बदला लेगी। यानी बिहार को आज भी वही जंगल राज बनाने की चक्कर में है, और जो 20 साल से ये लोग जो करते हुए आए, जो इनकी सोच है, जो ये लोग ये चीज़ को तकरीबन बिहारी अवाम को एकदम पागल बना के रखे हैं। ख़ासकर इसका जिम्मेदार है वो चीटर कुमार। चीटर कुमार बोले तो समझ गए होंगे आप, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसने 20 साल से जो बिहार वासियों की जो हालत की है, अब ये तो वक्त बताएगा और साथ ही साथ ये बिहार वासी बताएंगे, क्योंकि इनके जुमलाबाजी से तो सारा देशवासी तंग आ चुका है और खतरा चुका है। इसलिए इनके कोई बात पे यकीन करना अपने आप को कुल्हाड़ी मार लेने के बराबर है, समझे। तो ये तो चीज़ें जो इनकी जो चल रही है, उठा पटाख फेंकम फाकी, ये तो सारी चीज़ों का जवाब बिहारी अवाम देगी। और जिस तरीक़े से बिहारी अवाम को और बिहार को जो नुकसान पहुंचाने की ये लोग बात कर रहे हैं, अरे भाई सोचो आप लोग, एक कैसा इतना ज़िम्मेदार आदमी बोल सकता है कि बिहार में फैक्ट्री लगाना मुनासिब नहीं है, कोई कंपनियां खोलना मुनासिब नहीं है, यहाँ पे रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब रोज़गार है, बेरोज़गार कोई भी नहीं है। यानी कैसा बोल सकता है ये आदमी? कोई भी नहीं बोल सकता साहब। इतने बड़े ओहदे पे फाइज रह के इतना ज़िम्मेदार आदमी बिहार वासियों के लिए यह सोच रखता है, तो फिर यहाँ पे वोट क्यों मांगने आए? कौन से उससे मांगने आए? ये तो बराबर वहाँ की आवाम बताएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जिस तरीक़े से
جو ان کو جو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کو جو ذلیل کیا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو وہ کرونا کا ٹائم بھی یاد ہوگا، جس طریقے سے بہاری عوام جہاں پہ کام کرتی ہے، چاہے مہاراشٹر ممبئی ہو یا دلی ہو یا راجستھان ہو، ٹرینیں تھے نہیں، بسیں تھے نہیں، کوئی سواری تھی نہیں، پیدل چلتے ہوئے چلے گئے تو ان کو کوئی پانی بھی پلانے کے لیے تیار نہیں تھا. حالانکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بہاری بھی ایک ہندوستان کا حصہ ہے، بہار بھی، اور بعد میں وقت پڑنے پہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو کیا صورت لے کے جائیں گے، کس طریقے سے ہم ووٹ مانگیں گے، کیا چیز سامنے رکھ کے ہم مانگیں گے. اتنا کچھ کرنے کے بعد بہاری عوام کو یہ چیزیں اگرچہ بھول گئے، اگرچہ تو میری نظر میں آپ لوگوں کے دماغ میں کیا آتا ہے معلوم نہیں. بہرحال ایک انسانیت کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، انسانوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے. یہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ 14 نومبر کو آپ لوگ کس کی سرکار لاتے ہیں اور کیا ثابت کرتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں آپ لوگ اور کون سی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ. گنے چنے دن 11 دن رہ گئے ہیں، 12ویں دن تو صبح 12 بجے تک گھوڑا میدان سامنے آ جائے گا. پھر اس کے بعد تو جو ہے سو یعنی اپنے ہاتھ سے ہتھیلی سے اپنے ہاتھوں سے تھالیاں مارتے بڑھنا یا اوپریاں سیکھتے بڑھنا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.